अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे प्रपोज़ल राइटिंग के बारे में। प्रपोज़ल राइटिंग बीएस इंग्लिश का या जितने भी कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट है उसी का हिस्सा है। तो आइए डिटेल के साथ इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रपोज़ल? Proposal is an offer document in which the writer offer an idea, solution or sell a product. प्रपोज़ल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें राइटर कोई नया आइडिया पेश करता है या इसके अलावा किसी प्रॉब्लम के लिए कोई सलूशन निकालता है या इट ट्राइज टू सेल अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता है, और इट प्रोवाइड्स अमेंडमेंट्स और चेंजेस विद इन अ बिजनेस फ्रेमवर्क या बिजनेस फ्रेमवर्क के अंदर ही कोई न्यू सजेशन प्रोवाइड करता है। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है काइंड्स ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल की कितनी किस्में हैं? इसमें सबसे पहला किस्म है इंटरनल प्रपोजल। एक ऐसा प्रपोजल जिसमें एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई आइडिया पेश करता है या कोई ऑफर पेश करता है। इंटरनल प्रपोजल इज एन employer urges someone within the company or organization to accept his idea or her idea। एक ऐसा प्रपोजल जिसमें एक एम्प्लॉय एक कंपनी के अंदर ही एक आइडिया पेश करने की कोशिश करता है। सेकंड हमारे पास है एक्सटर्नल प्रपोजल। एक ऐसा प्रपोजल जिसमें क्या होता है, एक्सटर्नली किसी कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर कर देता है या कोई सलूशन दे देता है या कोई रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर देता है। और जिस तरह स्लाइड में लिखा है, इट इज़ एक्सटर्नल प्रपोजल इन विच वन फर्म रिस्पॉन्ड्स टू a request from another firm for a solution or a problem। तो इसमें एक ऐसा सॉल्यूशन या किसी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है, उसी को कहते हैं एक्सटर्नल प्रपोजल। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरीज। कैटेगरीज में हमारे पास दो टाइप्स हैं या दो कैटेगरीज है। एक है सॉलिसिटेड और दूसरा है अनसॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड कैटेगरी मीन्स दैट प्रपोजल इन विच द प्रपोजल फॉर इन आइडिया फॉर सॉल्यूशन। एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने एम्प्लॉइज़ को कह देते हैं कि आप एक प्रपोजल हमें पेश करो इस चीज़ के हवाले से, तो इसी को कहते हैं सॉलिसिटेड प्रपोजल। और एक ऐसा प्रपोजल विच इज़ टोटली एक्सटर्नल और समवन विच गिव इट वॉलंटियरली, कोई अपनी मर्ज़ी से कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए एक प्रपोजल पेश कर देता है, तो उसको कहते हैं अनसॉलिसिटेड प्रपोजल। तो इसी के ये दो मेन कैटेगरीज हो गए, एक सॉलिसिटेड कैटेगरी और एक अनसॉलिसिटेड कैटेगरीज। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन प्रपोजल और रिपोर्ट का। द स्टेजेस ऑफ द रिपोर्ट अप्लाइज ऑन द प्रपोजल। रिपोर्ट में जितने भी स्टेजेस हैं वो हम प्रपोजल पे अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल देयर आर सम डिफरेंसेस। लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफरेंसेस है। जैसे रिपोर्ट के लिए हैं, रिपोर्ट इज़ ऑलवेज सॉलिसिटेड। रिपोर्ट हमेशा सॉलिसिटेड होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे मांगेंगे कि यार हमें रिपोर्ट लिख के दे दो। प्रपोजल क्या है, इट कैन बी सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड। रिपोर्ट हमारे पास सॉलिसिटेड हो सकता है या अनसॉलिसिटेड, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे मांग भी सकता है प्रपोजल, और या अपनी मर्ज़ी से भी आप दे सकते हैं। रिपोर्ट के बारे में इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट के तौर पे एक बयानिया है। जबकि प्रपोजल क्या है, इट इज़ रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। किसी एक्शन लेने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक्शन ले लें। इसी तरह रिपोर्ट क्या है, इट डज़ नॉट अवेट अ डिसीशन। किसी डिसीशन का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि आप रिपोर्ट लिख के देते हैं, बाद में उनकी मर्ज़ी है वो डिसीशन ले या ना ले। जबकि क्या है प्रपोजल, इट सक्सेस लाइज इन फेवरेबल डिसीशन। और इसकी कामयाबी जो है प्रपोजल की, वो अगर ऐसे डिसीशन ले जाए जो इसको एक्सेप्ट करे, तो तब ये कामयाब होगा। जो प्रपोजल में लिखा गया है उसी को एक्सेप्ट किया जाए, तो तब आपका प्रपोजल सक्सेसफुल कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल का स्ट्रक्चर कैसे होता है और हम किस तरह एक प्रपोजल लिखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल इज एक्चुअली बेस्ड ऑन 4 पॉइंट्स नोन एज 4P। 4Ps के बेस पर हम एक प्रपोजल लिखते हैं, जिसमें पहला P हम पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं, दैट व्हाट इज़ द करंट पोजीशन और स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम और द इशू, जिसमें हम ये बयान करते हैं कि करंट क्या पोजीशन है, मौजूदा क्या हालत है जिसके बारे में हम प्रपोजल लिख रहे हैं। सेकंड या दूसरा P है प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम और व्हाट इज़ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट विच इज़ damaging our company, which is affecting our production। ये
प्रॉब्लम के नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्टिविटी पे क्या असरात हो रहे हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे इसके क्या नेगेटिव असरात हो रहे हैं। और इसके बाद तीसरा पी है जिससे हम पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके लिए कौन सा पॉसिबिलिटी या कौन सा आप ऑप्शन दे देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, हमें क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। और फोर्थ नंबर है प्रपोज़ल। आप एक्चुअली जो सॉल्यूशन है आप उसमें राइट डाउन कर देते हैं कि हमें ये काम कर देना चाहिए, हमें वो काम कर देना चाहिए, वी हैव टू बाय दैट प्रोडक्ट और दैट मशीन विच कैन हेल्प अस और विच कैन इम्प्रूव आवर प्रोडक्शन। तो उसी में हम ये लिख देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है फॉर्मेट ऑफ प्रपोज़ल। प्रपोज़ल का फॉर्मेट क्या है, हम किस तरह लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि क्या क्या मसाइल है, क्या क्या होना है। फिर क्या है इसमें बॉडी है, बॉडी में पूरी जो प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। और जो तीसरा है या एंड में है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में हम कंक्लूड कर देते हैं और अपने जो मेन प्रपोज़ल है, जो सॉल्यूशन है वो राइट डाउन कर देते हैं। हमारे पास है एक सैंपल ऑफ प्रपोज़ल जिसमें ऊपर लिखा गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर पीस। पोर पीस को किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह एक प्रपोज़ल लिखा गया है, प्रपोज़ल टू परचेज ऑफ फोटोकॉपियर फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए फोटोकॉपी मशीन लेना है, उसके लिए एक प्रपोज़ल लिखा गया है। पोजीशन पहला पी है, इसमें क्या पोजीशन है, एज यू आर अवेयर दैट आवर बिजनेस ऑपरेशन ऑफ आवर कंट्री आर इन मच टाइम, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग और वी डू इट फ्रॉम द आउटसाइड एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो इसमें पहले में पैराग्राफ में ये मेंशन किया है कि ये करंट पोजीशन है। इसके बाद प्रॉब्लम मेंशन किया गया है दूसरे पैराग्राफ में, अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन द कॉस्ट ऑफ फोटोकॉपिंग मशीन और आउटसाइड इज Rs 3 पर पेज, यानी पर पेज हमारे 3 रुपये लगते हैं, जिसमें फ्यूल की कॉस्ट, सैलरी वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, इसमें प्रॉब्लम मेंशन की है। पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने क्या दी हैं, एक तीसरे पैराग्राफ में लिखा है दस इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू बाय अ फोटोकॉपिंग मशीन। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ज़्यादा सेंस बनता है कि हम एक फोटोकॉपिंग मशीन लें। क्या होगा, इट विल कॉस्ट अस लेस देन 35 पैसा पर पेज। इससे हमारे जो पेज करने, फोटोकॉपी करने के 35 पैसा कम हो जाएंगे, या हम 35 पैसा पर पेज हमारा ख़र्चा आएगा। तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा और हमारी जो मनी है या जो एक्सपेंसेस है वो भी कम हो जाएंगे। तो प्रपोज़ल में यही लिखा गया है लास्ट पैराग्राफ में, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ गुड कॉपियर विल बी अराउंड Rs 1 लाख एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी 10 पैसा पर कॉपी। तो इसलिए हमें चाहिए कि एक नया फोटोकॉपियर मशीन ले लें और इसके लिए मेंटेनेंस के लिए पर कॉपी भी कोई 10 पैसा ख़र्चा आता है। तो हमें चाहिए कि एक नया फोटोकॉपियर मशीन लें। नेक्स्ट स्लाइड में एक सैंपल हमने दिखाया गया है जो बिल्कुल यही है, और किस तरह प्रपोज़ल लिखते हैं इसी में यही देखा जा सकता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है एंड यू वांट टू थैंक मी, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you so much.